Everyone, this is Sonal Narang from Pioneer Convent School. Today we will study a poem from your book First Flight. The name of the poem is The Tale of Custard the Dragon, written by Ogden Nash. This poem is written in the style of ballad. Ballad क्या होता है? It is a poem or song narrating a story in short stanzas. तो इस पोएम में भी हम एक स्टोरी पढ़ेंगे. ज़्यादातर जो बैलेड होती हैं वो बहादुरी की कहानियों पर बेस्ड होती हैं. यहाँ पर जो बहादुरी की कहानी है वो बहुत ह्यूमरस है, बहुत हंसी वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो बहादुर है वो एक ड्रैगन है जिसका नेम है कस्टर्ड. तो यहाँ पर हम कस्टर्ड नाम के एक ड्रैगन की कहानी पढ़ेंगे. व्हाट आर ड्रैगन्स? ड्रैगन्स आर इमेजिनरी क्रिएचर्स. मोस्टली चाइना जैसी कंट्री की हिस्टोरिकल माइथोलॉजी है, वहाँ पर इसका रेफरेंस मिलता है कि ऐसे ड्रैगन हुआ करते थे जो मुंह से आग निकालते थे. सो लेट्स बिगिन दिस पोएम. बहुत ही फनी पोएम है. टुडे वी विल रीड 6 स्टैंजास ऑफ दिस पोएम. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस द डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग, देन एक्सप्लेन द पोएम. ओके, द फर्स्ट वर्ड इज स्पाइक्स. मीन्स हार्ड थिन पॉइंटेड पीस ऑफ मेटल. मीन्स जिसे आप हिंदी में कीलें भी कह सकते हैं. वैगन, अ व्हीकल विद 4 व्हील्स. 4 व्हीलर होता है. गिगल्ड, लाफ्ड इन सिली वे. बहुत ज़्यादा मूर्खों की तरह हंसना, अजीब तरह से हंसना. टिकल्ड मीन्स टीज, किसी को छेड़ना, परेशान करते रहना छोटी छोटी बात पर. सो दीज आर द वर्ड मीनिंग्स विच हैव बीन यूज्ड इन दिस पोएम. In the poem, now come to the first stanza. Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a really truly little pet dragon. Belinda, यहाँ पर बेलिंडा कौन है? बेलिंडा एक गर्ल है जो एक छोटे से वाइट कलर के घर में रहती है और उसके साथ उसके बहुत सारे पेट्स रहते हैं. अब देखो कौन कौन से पेट्स हैं वो जो बेलिंडा के साथ रहते हैं उसके वाइट हाउस में. एक तो उसका पेट है ब्लैक किटन, नेक्स्ट है लिटिल ग्रे माउस, नेक्स्ट पेट है येलो डॉग और नेक्स्ट है लिटिल रेड वैगन. रेड वैगन मीन्स एक छोटी सी गाड़ी, 4 व्हीलर होता है. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. एंड अ रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन. रियलियो मीन्स रियल, ट्रूलियो मीन्स ट्रू. तो अब आप सोच रहे होंगे कि पोएट ने यहाँ रियल के साथ ट्रू के साथ IO क्यों लगाया है. टू क्रिएट अ म्यूजिकल इफेक्ट, राइमिंग इफेक्ट के लिए उन्होंने रियलियो ट्रूलियो लिखा है. दिस इज अ पोइटिक लाइसेंस. मीन्स पोएट्स को परमिशन होती है कि वो पोएम की स्पेलिंग्स को थोड़ा सा अल्टर कर सकते हैं अपनी पोइट्री में राइमिंग रिदम देने के लिए, म्यूजिक देने के लिए. तो फर्स्ट स्टैंजा में हमें इंट्रोडक्शन मिलती है कि एक छोटी सी गर्ल है बेलिंडा जो वाइट कलर के घर में रहती है और उसके साथ उसके पेट्स रहते हैं. एक किटन, एक माउस, एक डॉग और एक ड्रैगन और एक रेड कलर की वैगन बेलिंडा ने रखी हुई है. नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टैंजा. नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक. जो लिटिल ब्लैक कलर की किटन है उसका नेम इंक है, जो ग्रे कलर का माउस है उसका नेम ब्लिंक है. एंड द लिटिल येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड. और जो येलो कलर का जो डॉग है उसका नेम है मस्टर्ड. बट द ड्रैगन वॉज अ कावर्ड. लेकिन ड्रैगन जो है उसे डरपोक कहा गया है. एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड. और बेलिंडा उसको कस्टर्ड बुलाती थी. Now come to the next stanza. Custard the dragon had big sharp teeth and spikes on top of him and scales underneath, mouth like a fireplace, chimney for a nose and really truly daggers on his toes. So here we get a description of the dragon. Custard the dragon had big sharp teeth. Custard के बहुत बड़े बड़े तीखे दांत हैं. And spikes on top of him. और उसके टॉप पर स्पाइक्स हैं. स्पाइक्स मीन्स शार्प पॉइंटेड एजेस जो ड्रैगन के ऊपर होते हैं. एंड स्केल्स अंडरनीथ. और ड्रैगन की बॉडी के नीचे की तरफ स्केल्स हैं. स्केल्स मीन्स जैसे कि स्नेक की स्किन के ऊपर लाइंस बनी होती हैं.
माउथ लाइक अ फायर प्लेस, उसका जो माउथ है वो फायर प्लेस के जैसा है, उसके मुंह से आग निकलती है। चिमनी फॉर अ नोज मीन्स उसके नाक में से धुआं निकलता है, जैसे कि चिमनी में से निकलता है। रियलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोज, अगेन रियलियो ट्रूलियो रियल और ट्रू के प्लेस पर यूज किया है। उसके पाँव पर मीन्स टोज पर डैगर्स हैं, डैगर्स मीन्स लॉन्ग शार्प नाइफ, खंजर। उसके पाँव के डैगर्स, उसके पाँव डैगर्स की तरह नुकीले हैं। सो दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ड्रैगन। Next stanza, fourth. Belinda was as brave as a barrel full of bears, and Ink and Blink chased lions down the stairs. Mustard was as brave as a tiger in a race, but Custard cried for a nice safe case. Now, here the poet says that Belinda का कैसा करेक्टर है, क्या क्वालिटी है बिलिंडा में? शी इज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बेयर्स। व्हेन यू से अ पर्सन इज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बेयर्स मीन्स दैट द पर्सन इज विदाउट फियर, विदाउट एंजाइटी। एंड इंक एंड ब्लिंक चेस्ड लायंस डाउन द स्टेयर्स। इंक एंड ब्लिंक भी बहुत ब्रेव हैं, वो तो लायंस को भी घर से बाहर निकाल सकते हैं, उन्हें स्टेयर से नीचे दौड़ा सकते हैं। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन रेज, रेज मीन्स एंगर, एक्सट्रीम एंगर। मस्टर भी बहुत ब्रेव है, इतना ब्रेव है जैसे एक टाइगर होता है जब वो गुस्से में होता है और अपने प्रे की तरफ मीन्स अपने शिकार को देखकर बाउंस करता है। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, और कस्टर्ड बेचारा रोता रहता है, उसे एक सेफ केज चाहिए जहां पर वो सुरक्षित रह सके, क्योंकि वो एक कावर्ड है। तो यहाँ पर हमने देखा घर में बाकी जितने भी लोग हैं वो सब ब्रेव हैं। ब्लिंडा, इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड सब बहुत ब्रेव हैं। सिर्फ कस्टर्ड ही ऑड वन आउट है जो कि एक कावर्ड है और रोता रहता है क्योंकि उसे डर लगता है और वो कहता रहता है कि उसे एक अच्छा सा केस चाहिए जिसमें वो आराम से रह सके बिना किसी डर के। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेंजा द पोएट सेज दैट Belinda tickled him. She tickled him unmerciful. In this line the poet says that Belinda बहुत बेरहमी है, बहुत बेरहमी से कस्टर्ड को टिकल करती है, मीन्स उसका मजाक उड़ाती है। इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम परसीवल। इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड ये तीनों मिलकर उसे परसीवल कहकर बुलाते हैं। परसीवल मीन्स, परसीवल एक नाइट हुआ करता था, मीन्स एक वॉरियर हुआ करता था जो बहुत ही ब्रेव था। वो किंग आर्थर की कोर्ट में था, लेकिन एक बार ये कहीं कुछ ढूंढने के लिए गया था और डर के मारे वहां से वापस आ गया था। इसीलिए सभी पेट्स कस्टर्ड को परसीवल कहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कस्टर्ड भी बहुत कावर्ड है जैसे कि परसीवल था। दे ऑल सेट लाफिंग इन लिटिल वैगन ओ एट द रियली ट्रूलियो कावर्डी ड्रैगन। फिर वो सब एक रेड वैगन में बैठ जाते हैं और सभी मिलकर कस्टर्ड के ऊपर हंसते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। Belinda giggled till the shook the house. Giggled means जोर जोर से हंसना। बिलिंडा ऐसे हंसती है कि उसका पूरा घर ही हिलने लग जाता है। And Blink said weak, which is giggling for a mouse, और माउस भी अपने ही तरीके से मैनरलेस होकर गिगल करता है। Ink and Mustard rudely asked his age. Ink और मस्टर्ड भी बहुत रूडली, बहुत मजाक भरे टॉन्टिंग वे में बार बार कस्टर्ड से उसकी एज पूछते रहते हैं। व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ सेफ नाइस केज, जब कस्टर्ड एक केज मांगता है, मीन्स ड्रैगन इतना बड़ा हो गया है फिर भी बच्चे की तरह बिहेव करता है, तभी इंक और ब्लिंक उससे उसकी एज पूछते रहते हैं। तो आज हम हाफ पोएम ही करेंगे। लेट्स सी द पोएटिक डिवाइसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू द राइम स्कीम। द राइम स्कीम सभी में सेम है। देखिए, द लास्ट वर्ड ऑफ दिस फर्स्ट स्टेंजा इज हाउस, नेक्स्ट इज माउस, वैगन, ड्रैगन। मीन्स हाउस एंड माउस राइम कर रहे हैं, अ वैगन एंड ड्रैगन राइम कर रहे हैं, तो बी बी। तो यहाँ पर राइम स्कीम क्या है हमारी? ए बी बी। फर्स्ट स्टेंजा में लिटिल वर्ड रिपीट हुआ है, तो यहाँ पर रेपिटेशन डिवाइस भी है। Okay, next poetic device which is used here in this first stanza, that is oxymoron. Oxymoron means when two opposite words are used together.
यहाँ पर देखिए लास्ट लाइन में कह रहे हैं पेट ड्रैगन इज पेट ड्रैगन यूज हुआ है, बट ड्रैगन इज अ वाइल्ड एनिमल, इट इज सपोज टू लिव इन जंगल। हियर ही सेज पेट ड्रैगन, तो ये अपोजिट वर्ड है, हियर ड्रैगन हु इज पेट, सो दिस इज ऑक्सीमोरोन। नेक्स्ट पोइटिक लाइसेंस है। मैंने पहले भी बताया है कि पोएट अपनी पोइट्री में रिदम देने के लिए वर्ड्स को अल्टर कर सकते हैं, जैसे यहाँ लास्ट लाइन में रियलियो ट्रूलियो यूज किया है। नेक्स्ट डिवाइस यूज हियर इज एसोनेंस। Assonance is the repeated use for the prominence of the particular vowel sound. फर्स्ट लाइन में देखिए आई साउंड कितना प्रोमिनेंट है, बेलिंडा लिव्ड इन लिटिल वाइट, सो आई इज वेरी प्रोमिनेंट हियर, दिस इज एसोनेंस। ये प्रोमिनेंस आपको पूरे स्टेंजा में देखने को मिलेगा। इन सेकेंड स्टेंजा द राइम स्कीम इज द सेम, अ बी बी। इन थर्ड लाइन देर इज यूज ऑफ सिमिली and the little yellow dog was sharp as mustard, so the dog has been compared to mustard। जब भी कंपैरिजन के लिए as या like का यूज होता है तो simile डिवाइस होती है। okay, then we also see alliteration in the stanza। last line है covered, called, custard, तीनों वर्ड्स क साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं, तो यहाँ alliteration डिवाइस भी है। In the next stanza, same rhyme scheme, b b. In line 3, simile has been used, mouth like a fireplace। अब यहाँ पर like का यूज हुआ है कंपेयर करने के लिए, तो यहाँ पर भी कौन सी डिवाइस है हमारी, simile डिवाइस है। Here is metaphor also। कस्टर्ड के नोज को चिमनी से कंपेयर किया है, बट यहाँ एज और लाइक का यूज नहीं किया है, तो इसीलिए यहाँ मेटाफोर है। इन नेक्स्ट स्टेंजा सेम लाइन स्कीम, अ बी बी। फर्स्ट लाइन में बिलिंडा ब्रेव बैरल बेयर्स, तो बी साउंड है यहाँ पर, तो एलिट्रेशन डिवाइस यूज की हुई है। सिमिली इज ऑल्सो हियर इन लाइन 1, एज ब्रेव एज अ बैरल। इन लाइन 3 मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर, सिमिली डिवाइस है यहाँ भी। स्टेंजा में राइम स्कीम सेम, अ बी बी। एल्यूजन यूज हुआ है यहाँ पर सेकेंड लाइन में, एल्यूजन इज यूज्ड अ वेल नोन पर्सन और प्लेस, आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी। परसिवल एक फेमस नाइट था, वेल नोन था, इसीलिए यहाँ एल्यूजन डिवाइस यूज हुआ है। Next device is personification. In line 2, when the poet says they rudely called him Percival, means pets custard of Percival बुलाते थे। ये मीन्स एनिमल्स बोलते थे जो कि नहीं बोल सकते हैं, जो कि ह्यूमन क्वालिटी है, या एनिमल्स के लिए ह्यूमन क्वालिटी को यूज किया है, तो इसीलिए यहाँ पर्सोनिफिकेशन डिवाइस है। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेंजा राइम स्कीम वही है, ए बी बी। Then there is use of onomatopoeia। onomatopoeia क्या होता है, यूज ऑफ साउंड वर्ड्स। यहाँ पर देखिए ब्लिंक सेड वीक, वीक इज द साउंड मेड बाय ब्लिंक, सो दिस इज द साउंड वर्ड, सो हेयर इज यूज्ड onomatopoeia। okay, this is all for today, tomorrow we will continue this poem, have a good day।